एक संत कहते हैं 7 दिन में कैसे हो गया हमारा? 7 दिन तो कतई सुनी। अभी राजा को सूचना मिलेगी, फिर राज्य छूटेगा, फिर पैदल चलेंगे, गंगा किनारे आएंगे। तो एक संत बोले, तक्ष कहा सप्त में हनी, सप्त से 7 ले लो, में से 5 ले लो, क्योंकि मकार जो है वो पंचम वर्ण है, पा फ ब भ म। तो 5 और 7 कितना हुआ? बोले 12 दिन का श्राप था। 5 दिन में अभी राजा वापिस गए, फिर गौरमुख शिला को भेजा। उस शिला ने राजा को कहा, राजा ने जन्मेजय को राज्य दिया, इरावती से आज्ञा ली, पैदल चलकर गंगा किनारे आए। इतने में 5 दिन व्यतीत हो गए। फिर सुखदेव जी से 7 दिन पूरी भागवत सुनी। इस प्रकार 12 दिन का श्राप हो गया। तो ऐसे समझ लो, और 7 ही समझना है तो 7 समझ लो। मैंने तो भाव बता दिया, बाकी मेरा आग्रह नहीं है कि 7 मानो के 12 मानो, इस झगड़े में मैं नहीं पड़ता। लेकिन संतों ने भाव दिए हैं, मैंने आपको भाव समर्पित किया। श्रृंगी आए हैं लिपटे रोए, समाधि टूटी, सर्प को अलग किया। श्रृंगी ने कहा, मैंने उस राजा को श्राप दिया। समीक ऋषि ने देखा ध्यान में, कौन राजा था? परीक्षित थे। अरे बेटा तूने क्या कर दिया? परीक्षित बड़े धर्मज्ञ राजा हैं। संतों को इतनी इतनी बात में क्रोध नहीं करना चाहिए। संत धैर्यवान, संतोषवान, आनंद युक्त रहने चाहिए। हाँ, दिव्य है। इतना सुंदर उपदेश किया है महाराज समीक ने। इस श्लोक को तो पढ़ना चाहिए, सबको स्मरण याद करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही। हे पुत्र, संत कैसे होते हैं? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतसु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षु होते हैं, तितिक्षवाः। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवाः शान्ताः साधवो साधुभूषणः। संत के गुणों का वर्णन किया। एक शिष्य को भेजा, परीक्षित को ज्ञान हुआ। अपनी पत्नी इरावती से आज्ञा मांगी। पुत्र जन्मेजय को राजगादी दी। सब त्याग कर कर गंगा किनारे आ गए। संतों को पता लगा है परीक्षित को श्राप हो गया है। परीक्षित के कल्याण के लिए गंगा किनारे संतों का समूह इकट्ठा होने लगा। संत पधारे, परीक्षित बैठे हैं, भगवती गंगा का दर्शन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, गंगा का स्तुति कर रहे हैं। जोग लगाओ। वरमिहनी रे कमठो मीनः किंबा तीरे सरटह छीणा अथवा स्वपचो मलिनो दीनः नहीं तब दूरे नृपति कुलीनः। अद्भुत हैं गंगा जी। उन गंगा जी की स्तुति वंदन पूजन करके परीक्षित बैठ गए हैं। उसी संत समूह में परीक्षित के कल्याण के लिए भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतस्य वालैरवधूत भेषः। कौन प्रकट हुआ? सुखदेव नहीं, भगवान व्यास कह रहे हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे परीक्षित भूल गए
जब एक ब्राह्मण कुमार ने तुम पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो मैंने अपनी गदा रूपी अस्त्र से तुम्हारी रक्षा की। आज एक ब्राह्मण कुमार ने वाक अस्त्र चलाया है, चिंता मत करो, उस समय शस्त्र से रक्षा की थी, आज भागवत रूपी शास्त्र से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान प्रकट हो गए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही प्रकट हुए। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, पुराणों में स्पष्ट वर्णन है, भगवान ही सुखदेव बन के पधारे हैं। सुखदेव जी का वंदन किया, ऋषियों ने कहा परीक्षित चरणों में लौट जाओ, ये साधारण नहीं है, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो सुध्यंति वैग्रहा, इनके स्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाता है। आज तो तुम्हें चरण छूने का अवसर, पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिल रहा है, चरणों में लौट जाओ। परीक्षित ने लंबी दंडवत करी है। एक संत ने कहा परीक्षित जल्दी पूछ ले, ये ज्यादा रुकते नहीं है। सुंदर बालुका की वेदिका पे सुखदेव बैठ गए हैं और परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के क्या दिव्य प्रश्न किया है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? हमको सबकी चिंता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और यह मनुष्य जन्म का मूलभूत प्रश्न है, हमारा कल्याण कैसे होगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को भगवान व्यास ने यहाँ विराम किया, इस भावना के साथ के कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न प्रथम स्कंद में उठा। दूसरे स्कंद में इसका उत्तर हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज द्वारिकानाथ से इस मूलभूत प्रार्थना को करते हुए कि हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, आपके तट पे बैठ के कथा सुनते सुनते परीक्षित कह रहे हैं हमारा कल्याण कैसे होगा। हे हरि, हमारी भावना को भी सुन लो।